ऑल ऑफ यू आर गुड और पढ़ने के मूड में ठीक ठाक तरीके से तुम लोग बैठे होगे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस आगे इस सीरीज में और कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए। जैसे शुरू के 10 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम 11वां क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज में। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोग ये क्वेश्चंस कर लोगे ना तो यार एक ना एक टोन सेट हो जाएगी तुम्हारे चलने की। और सारा खेलना मैं सच बताऊं टोन का होता है। अगर टोन से ही सेट नहीं हुई तो गड़बड़ा जाओगे। अगर आपने ठीक ठाक टोन सेट कर ली तो तुम्हारे कदम ना खुद ब खुद चलने शुरू हो जाएंगे। और मैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी 11th ना सही तरीके से गुजरी नहीं है, मतलब बहुत टमल्टस सी रही है। पता नहीं चला, ऐसे घूमते से रह गए कि क्या हो रहा है, ये हम कहाँ आ गए। लेकिन फिर भी ना एक जज्बा है तुम लोगों के अंदर कि हाँ यार नहीं, इस बार सही तरीके से करूंगा। तो उस जज्बे को बरकरार रखो, तोड़ना मत। और जो कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसको अगर 50% भी दोगे तो धीरे 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 मैं तुम्हारा मोमेंटम सेट कर पाऊंगा। और सारा गेम मोमेंटम का है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से देखें। Distances of a regular hexagon of a side 3 centimeter of three positive and negative charges of magnitude 1.5 nanocoulomb as shown in the diagram। तुम लोग पढ़ लो यार, आराम से पढ़ो। मैंने पढ़ लिया। अब वो तुमसे कहता है कि जो यहाँ पर बैठा है ना, ये बीच में गुंडली मार के चार्ज, इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना है। देखो इसे ना, इसे देखते बता सकते हैं हम लोग कि यार सिमिट्री से ये इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है ना यार, जीरो आ रहा है। ये सिमेट्री ना एक एक काइंड ऑफ सेंस होता है। तो सिमेट्री से देख के ना एक सेकंड में हम लोग इस पर टिक मार सकते हैं यार, जीरो चार्ज है। लेकिन मैं तुम लोगों की तसल्ली के लिए ना दिखा देता हूँ, इसकी इनसाइड पिक्चर दिखा देता हूँ ना। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम उसे देखते हैं तो अच्छा लगता है ना यार। पर्दे के पीछे जाकर देखते हैं प्रॉप्स वॉप्स किस तरह से सेट हो रखी हैं, तो हम लोग देखते हैं। देख मेरे बच्चे, अब यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज इस पर किधर किधर इसको इधर धकेलेगा, तू इधर जा। ये वाला चार्ज किधर गएगा। यार मैं भी तुम्हें इधर ही बुला लेता हूँ, सॉरी मैंने, हाँ ठीक किया। ये वाला इधर करेगा और ये वाला कहेगा भाई मैं भी तुम्हें इधर बुलाता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल फोर्स इन दोनों की वजह से इधर आ जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पड़ेगा। इनका क्या हिसाब किताब है देखें। ये वाला इसे अपनी तरफ बुलाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ये भी अपनी तरफ बुलाएगा, ये भी अपनी तरफ बुलाएगा। और जो मैग्नीट्यूड है ना हर एक इंडिविजुअल चार्ज का, इसका इस पर, तो इंडिविजुअली ये एक ही तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब मैग्नीट्यूड एक ही लगा रहे हैं, कोई दूसरा मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इतना आप तुम लोगों को आ जाना चाहिए। तो अपने आप को ना सेल्फ चेक करते रहा करो यार, बेसिक से क्या एक कदम बढ़े, एक क्या उसके बाद एक कदम बढ़े। तो ये एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 10 कदम इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि उसके बीच में ना यार ये जो एक 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना ये जर्नी है, इसका मजा लो यार। देखो बच्चों, सुन रहे हो ना तुम लोग, ना बीच में ना हाँ या ना बोलते रहा करो। मुझे ना बार बार जो है स्क्रीन देखनी पड़ती है कि तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। हम्म, ठीक है। देखो इधर, तो ये इन दोनों की वजह से, ये दो फोर्सेस इन दोनों की वजह से इधर की तरफ फोर्सेस, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और जरा हिसाब किताब करना इसके और इसकी वजह से। ये वाला इसको इधर धकेलेगा और ये वाला इसको खींचेगा, ऐसे बस इतना सही तो बोलना। और देखो यार तुम्हें ना पता चल गया, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली पिछले जो 5 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐसे कराया था। अब तुम जो है ना बहुत समझदार वाली फीलिंग ना यहाँ पर शो करोगे। सर पता है क्या है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री है। क्या मैं ये चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं? ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे। इतना अत्याचार बच्चों के ऊपर नहीं। देखो अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें और ये ऐसे कर दें, तुम्हें पता है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि ये 60 60 60। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये 120 डिग्री बन चुका है। ऑलराइट, तो 120 डिग्री जब ये बन जाएगा तो दो फोर्सेस, देखो देखो देखो, इन दोनों को जैसे एफ प्लस एफ कितना हो गया, 2F। एफ प्लस एफ कितना हो गया, 2F। और ये भी एफ प्लस एफ, 2F। एफ क्या है, एफ है फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। किसके ऊपर, इंडिविजुअल चार्ज।
किसके ऊपर लगा रही हूँ? ये जो बीच में बैठा हो ना गुंडली मार के, कैपिटल क्यू चार्ज, इसके ऊपर इसे इसे धकेलने की कोशिश है कि तू चला जा कहीं, दफा हो जा, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज ऑन कैपिटल क्यू, ऐसे। अब देखो किस्मत कितनी प्यारी है इसकी, फोर्सेस लग रहे हैं बाबा, छह छह फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन देखो कितनी बढ़िया किस्मत है, कुछ नहीं होने वाला इससे। इसका रीजन ये है मेरे बच्चों, जब इसको एस से 2F से इधर खींच रहे हो, 2F से इधर खींच रहे हो, और 2F से इधर, ये इतनी सारी खींचा तानी चल रही है, तो ये 2F प्रॉब्लम एंगल ने खड़ी कर दी, क्योंकि ये वाला भी रिजल्टेंट जाएगा, ये मैं तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा। आई जस्ट लीव विद दिस एक्सरसाइज फॉर यू, y2f2 at an angle 120 degree will fetch only 2F right opposite to this, right opposite to this। अब ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, यहां अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो इस चीज को तुम लोग सॉर्ट आउट खुद करना, क्योंकि जब तक अटकोगे नहीं तब तक निकलोगे नहीं। देखते हैं। तो 2F एक दूसरे को क्या कर जाएगा, अटकना बहुत जरूरी है, सच्ची बता रहा हूँ, अटकना बहुत जरूरी है, बिना अटके ना तुम ऐसे ऐसे फ्लाइट मोड में आ जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। तुम्हें धीरे धीरे कहीं अटकना, कहीं रुकना, कहीं झुकना, कहीं निकलना, ये चीज आनी चाहिए। यार तभी तो जस्ट है ना यार, मजा तो तभी आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पाई, तो देखो 2F क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, अंडा, नहीं नहीं सर, जीरो, सर जीरो, ठीक है, जीरो फोर्स मिलेगा, 0 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। आंसर मिल गया, हाँ सर मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से इसे यूं मैच कर दूं, ओके, इसको यहां से पकड़ लूं और इसे यहां से पकड़ लूं, यू नो व्हाट, ये ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बिल्कुल मध्य में, बीच में अगर कोई चार्ज रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाता है, इसके इसके और इसके द्वारा। सो इन इन तीनों चार्जेस के द्वारा इकट्ठा फोर्स, हमें पता था यार, जीरो हो जाता है इक्विलेटरल के सेंट्रॉइड पे, जब कोई ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जब कोई चार्ज रखा जाता है, तो तीनों का इकट्ठा फोर्स खत्म करना है यार। एक बारी में तीनों का असर कितना आ गया, जीरो, और दूसरी बारी में इन तीनों का असर देख, मतलब एक एक करके उठाने से अच्छा है तुम तीनों का असर एक बारी में उठा लो। पहले वाले ट्रायंगल के जो वर्टिसेस पर चार्जेस रखे हैं, उन तीनों का असर कैपिटल क्यू पर, जीरो, खत्म। इसी तरह से दूसरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल तुम देख रहे हो, उसका भी खत्म, जीरो, तो नेट कितना आ गया, जीरो। तुम समझे? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब यहां देखो, 6 charges are placed at the corners of the regular hexagon as shown. If an electron is placed at its center, net force on it will be, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, तुम लोग आराम से पढ़ लो पहले से, मैं तुम लोगों को 10 सेकंड देता हूँ, आराम से पढ़ो इसे। अब ये वाले क्वेश्चन देखकर ना मुझे पता चल जाता है कि यार ये वाले क्वेश्चन अभी तो करके आया हूँ, थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस हो गई है, तो अब थोड़ा सा लिटिल लिटिल मेरा क्या होना चाहिए, अब ना कॉन्फिडेंस हल्का सा ऊपर आना चाहिए, बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना बच्चों। देखो इधर, अब वही कहता है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगना है, इसे देखो हम किस तरह से करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे इसे, किस लाइन के अलोंग लगेगा, A B C D E F, और 4 ऑप्शन है, पहले तो ये देख लेंगे, जीरो लगेगा। देखो यार यहाँ ना मामला कुछ सिमेट्रिकल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया अगर देखूं तो नजर डाल के, वो कहते हैं ना पहली नजर में ये केस इतना इजी नहीं लग रहा, तो वही वाली चीज है कि नहीं यार इतना इजी तो नहीं लग रहा है केस। देखते हैं, देखो ये वाला माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसा लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खुद में माइनस होता है तो ये इधर लगाएगा। ओके मेरे बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, इधर बना दो इसका भी फोर्स, ये बन गया फोर्स, दोनों के फोर्सेस बन गए, ऑल राइट, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड ना बराबर होगा मेरे बच्चों, ये वाला जितने से खींचेगा, ये वाला जितने से इसे धकेलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि जो पैर है, पैर सेम है, सिमिलर चार्जेस का है। इधर देखें मेरे बच्चों, ये क्या करेगा, अब देखना इस वाली लाइन के लॉन्ग देखना, ये 3Q है और ये इलेक्ट्रॉन है, यानी मेरे बच्चे ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, और पेयरिंग कितने से बन रही है, 3Q into E से, लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा अपनी तरफ से, पेयरिंग कितने से बनेगी, Q into E से, Q into E से, एक उधर खींच रहा है Q into 3Q into E, एक इधर खींच रहा है, बिकॉज बाकी सारी चीजें ना कांस्टेंट है, इसलिए मैंने सिंपल सिंपल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, और ये वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इतना। तो अब तुम देखो कि नेट किधर जाएगा,
ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है। 3QE में से QE घटा दोगे तो मेरे बच्चों को कितना मिलेगा? तुम्हें मिलेगा, अच्छा सर ये तो कितने से मिल रहा है? 2Q into E से खींच रहा था। और जरा अब नजर मारना, अब इंटरेस्टिंग बन गया ये केस, अब नजर डालो। सर ये वाला Q into E से इधर कर रहा था, प्लस Q into E। अच्छा, दोनों ही दरअसल दोनों ही दरअसल इधर भी 2QE फोर्स से जा रहा है, इधर भी 2QE फोर्स से जा रहा है। और एंगल फिर से अब तुम्हें पता हो जाना चाहिए, यहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, 120 डिग्री। अब पता चल गया। अब हम लोग यहां कोई गलती नहीं करेंगे कि नेट जो होगा किसके द्वारा, इसके 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 इसके, यानी चार अपन लोगों ने उठा लिए हैं, और चारों की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स होगा वो 2QE। और अलोंग किधर होगा? अलोंग होगा, ये रहा, OC। लेकिन अभी चार उठे हैं, ध्यान रखना, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। OC यहां ऑप्शन है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है अपना। देखें ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसकी कार्रवाई इसके ऊपर कैसी होगी? माइनस माइनस, यानी मेरे बच्चे ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये इसको इधर धकेलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई फोर्स F, ये वाला भी इसको ऐसे ही धकेलेगा। तो इनके फोर्सेस ऐसे करके ये कैंसल आउट हो जाएंगे, इसमें कोई दम नहीं है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अरे तो फिर नेट फोर्स कितना बचा? OC के अलोंग। हाँ, फाइनल आंसर ये है, आ गया। अब किया हमने क्लियर, ये रहा अलोंग OC। आगे बढ़ते हैं। Two identical point charges Q each are kept 2 meters apart in air. The third charge Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. इसको अंडरलाइन कर लो, थोड़ा सा अंडरस्कोर कर लेना इस लाइन को ना, ये यहां पर तुम्हें थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द क्यू। चलो, एक क्यू रखा मेरे बच्चे 2 मीटर पर, इसे ले लिया प्राइमा फेसी, तो कोई हरकत नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई हरकत नहीं है। और हम मान के चलते हैं कि एक चार्ज हमने क्यू यहां पर रखा, जिसकी दूरी x थी, तो बचा कितना? 2 - x। इतना सेट करने में क्वेश्चन की टोन सेट हो गई, इसमें हमें कोई खासी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है, एक तो नेचर निकालो, नेचर देखो पहले सेट कर लेते हैं। यार ये क्यू ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम उसके पार्टिकल्स से बनता है। कितने पार्टिकल्स हैं? एक दो तीन, तीनों के तीनों ये इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। इनके ऊपर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लगना चाहिए जो इनको भगा दे, यानी ये स्टेशनरी है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल को अगर देखा जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। सोच कर देखना जो मैंने बोला है। इसी तरह से कोई भी एक पार्टिकल उठा लेते हैं। अब वो देखो, इसको अगर देखें हम लोग, ये वाला इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा, F1 करके लगाता है, ठीक है। अब इस वाले ने तो इसकी तरफ लगा दिया फोर्स, इधर इस डायरेक्शन में, लेकिन अब इसे रोकेगा कौन? इस फोर्स को कौन रोकेगा? तो इस फोर्स को रोकने के लिए मेरे बच्चों इसको इसको आना पड़ेगा, और इससे इसकी नेचर साफ साफ जाहिर हो गई है कि ये नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो उल्टा ये भी इसे और पुश दे देगा, ये तो निकल लेगा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसकी नेचर होनी चाहिए नेगेटिव। पता चल गई, नेचर नेचर होगी नेगेटिव, पता चल गया। रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए। और ये वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगाए, यानी F2 से लगाए। हाँ, ठीक है। और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए अपने क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के लिए? बराबर। ये लॉजिक आ गया अपने पास, रखें जरा। इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स के Q into Q, यानी Q² डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2। देखें इधर है, ओके, के Q into Q डिवाइडेड बाय x²। अब ना एक गड़बड़ पड़ गई अपने साथ, अब देखो एक गड़बड़ पड़ गया अपने साथ। देखो k से k तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, पर हम लोग निकल जाएंगे इस गड़बड़ से, डोंट वरी। ये देखो एक q बचा मेरे बच्चे, 4 यहां पर बचा, और ये बचा Q/x²। अब प्रॉब्लम ये है कि x नहीं है हमारे पास, बाकी तो फिर रिश्ता आ ही जाएगा। x पहले निकाल लेते हैं। अब वो x कैसे निकालेंगे? देखो, अब
इक्विलिब्रियम इसका ना लेकर इसका ले ले सर, क्या ही फर्क पड़ेगा, ये और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई कॉम्बिनेशन बदलेगा तो है नहीं। तो हम ये नहीं करते कि इसको नहीं उठाते, अब इक्विलिब्रियम ना इसका चेक कर लेते हैं एक बार। सिस्टम कह रहा है ना, सिस्टम का मतलब है कि ये बीच वाला भी तो स्टेशनरी होगा, यही कहां भागेगा फिर, नहीं इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वही चीज चेक करते हैं, देखो मेरे बच्चों, ये वाला इसके ऊपर कहां फोर्स लगाएगा सर, इधर, ठीक है। डायरेक्शन को अभी कोई मार्क नहीं करते, अब दिमाग में लेते हैं यार, डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, क्यू क्यू अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर मेरे बच्चों, ठीक है। ये वाला इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ऑल राइट। मैग्नीट्यूड कितना है देखें सर, Q इंटू क्यू, हाँ अब कुछ जीवन में सवेरा आया कि ये तो खत्म हो जाएंगे और x के मिलने की संभावना प्रबल हो गई है अब। गुड मेरे बच्चों, ये लिखो। अब देखो तुम समझदार हो, मुझसे पहले कर जाओ, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - x का होल स्क्वायर, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? इसे काटापीटी करो, यानी x इज इक्वल्स टू 2 - x बाई सब, x इज इक्वल्स टू -2 + x। ये खत्म हो गया, इसका कोई रोल नहीं रहा, इसे हटा दो, इस इक्वेशन का हमें कोई जरूरत नहीं है। और मेरे बच्चे 2x इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 1, x क्लियर हो गया। सर ये तो बिल्कुल मिड में, मध्य में रखा जाना चाहिए था। तो बेटे q की वैल्यू मेरे बच्चे कितना हो गया, q/4, और कैसा, नेगेटिव, पहले ही बता चुके थे कि इसकी नेचर नेगेटिव है। क्लियर होती है बातें, क्लियर होती है बच्चों? बस इतनी सी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution. देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारी चीजें कूलम्बियन फोर्स के आसपास ही घूम रही हैं, और ये तो खुद ही घूम रहा है, ठीक है। हम भी कूलम्बियन फोर्स को कोर मानते हुए अपनी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, और ये चार्ज भी घूम रहा है। और तुम्हें पता है कि जब किसी किसी भी पार्टिकल को ऐसे ऐसे घूमना होता है, तो मेरे बच्चे हमेशा उस चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल हो, हम हो तुम हो, सूरज धरती चांद कुछ भी हो, घूमते वक्त उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और वो किस माध्यम से लगेगा, यहां उसका जो माध्यम है, यहां उसका जरिया जो है वो है कोलंबियन फोर्स। बस ये जरिया प्राप्त करना था, जरिया, मीडियम, माध्यम, 3 शब्द दिए मैंने तुम्हें, ले लेना। देखें बच्चों, मान के चलते हैं किसके अबाउट घूम रहा है सर, ये इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है। घूम रहा है, गुम रहा नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे मेरे बच्चों, माइनस क्यों यूं लिया, डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, आर, यानी रेडियस आर है। अब तुम देखो इसके ऊपर ये प्रबल फोर्स हो गया, इधर इधर इसका। अब मैं जैसे तुम्हें समझाता हूं ना वैसे समझना, तो तुम्हारे अंदर चीजें जाएंगी, तुम्हारे अंदर जाएंगी, मतलब तुम्हें ना असर होगा, तो तुम्हारा यहां से ये झनकार पैदा होगी। समझने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बाकी तो सोल्यूशन तो सेम ही तरीके से आना है। देखो मैंने कहा कूलम्बियन फोर्स इसके ऊपर जो इसे अंदर की तरफ खींच रहा है, कितना होना चाहिए, के Q1 Q2, ठीक है। ये वो Q2 वाला नहीं, Q2 है, मतलब तुम अपने आप को कहते हो ना हम Q2 हैं, ये वो वाला Q2 नहीं है, Q2। देखो सो Q1 Q2 अपॉन मेरे बच्चों आर स्क्वायर, मेरे बच्चों आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगा कूलम्बियन फोर्स। अब देखो ये इसको खींचने का टेंडेंसी है, इसकी खींचने की, लेकिन वो कह रहा है खींच नहीं रहा है। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि नेट फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा हो फिर भी खींच नहीं रहा है? ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल, कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि जितना फोर्स उसके ऊपर खींचने के लिए लगाया जा रहा हो, उस फोर्स का प्रयोग वो क्या कर ले, वो उसको घुमाने में कर दे। आ, तब तब वो पार्टिकल वहीं उसी परिधि में, परिधि का मतलब होता है उसी सरकमफ्रेंस में चक्कर काटता रहेगा, उसी सरकमफ्रेंस में। तो जब पार्टिकल के ऊपर एक ऐसा फोर्स हो कि जो उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, तो फिर भी अगर वो पार्टिकल न खींचे, तो एक चीज तो उसे करनी पड़ेगी, ये शर्त है उसके साथ, भाई सब चक्कर लगाना शुरू कर दो, आप ऑर्बिट करना शुरू कर दो। जैसे जब किसी फ्लाइट को लैंडिंग करने की परमिशन नहीं मिलती, तो एटीसी से उसे ये कहा जाता है कि अभी आप क्या करते रहिए, आपको पता है,
अभी आप चक्कर लगाते रहिए, उसके बाद जब हम आपको परमिशन देंगे तब नीचे आइएगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना यार बैठे रहोगे। अब ऐसे थोड़ा ना फ्लाइट भी यूं ही अटक जाएगी, नहीं, उसको करना पड़ेगा। देखो, चलते हैं। तो ये फोर्स, यही फोर्स किसकी तरह से एक्ट करना शुरू हो जाएगा? यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करना शुरू हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, इसे मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तुम लोग कर लेना। और उसके बाद देखो, यहां से ना हम लोग क्या निकालेंगे, mv² अपॉन R। देखो, R से एक R कट हो जाएगा, जानते हो। और मेरे बच्चों, यहां से तुम वेलोसिटी निकाल लेना। और जैसे ही तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाए, उसके बाद तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। तो तुम्हें पता है कि इसका एक चक्कर कितने डिस्टेंस का होगा, 2πr का होगा। और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड कितना है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद था दरअसल चीज को कॉन्सेप्चुअली पकड़ना, बाकी कैलकुलेशन तुम अपने आप कर जाना है। इतना मैं चाहता हूं कि तुम इतना खुद करो। आगे चलते हैं बेटा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फिक्स्ड चार्जेस 4e एंड e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a, where should a third point charge be placed for it to be in equilibrium? अब देखो, ये ना क्वेश्चन अभी हमने जो कुछ सेकंड्स पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में तुम्हें बता देता हूं, कैलकुलेशन में तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। देख मेरे बच्चे, इक्विलिब्रियम, फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ओके, कौन सा? यार, ये जो चार्ज है ना, इसको इक्विलिब्रियम में बनाना, सिस्टम नहीं है, इस बार सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। तो हमने कहा 4e ये रहा और एक ये रहा, दोनों प्लस के हैं, नेचर दोनों का बराबर है। डिस्टेंस मान लेते हैं, कहां कहां कहां, अब आप यहां रखो, देखो इधर मान लेते हैं। तो ये x ले लो मेरे बच्चे। और टोटल डिस्टेंस है क्या दिया हुआ है हमें, बाय डिस्टेंस, हाँ ये दिया हुआ है, a दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस a है, ये बची हुई कितनी आ जाएगी, a - x आ जाएगी। ये हो गया, तो क्वेश्चन की टोन सेट हो गई हमारे पास। अब वो ये कहता है कि ये वाला जो चार्ज है ना, जो तुमने रखा हुआ, ये तो फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जाने वाले। तो ये वाला जो चार्ज तुमने यहां पर रखा है बच्चों, मेरे बच्चों यहां पर जो चार्ज रखा है, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको ना इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। तो नेचर एक बार सेट करने की कोशिश करते हैं कि नेचर क्या होनी चाहिए। कैसे करेंगे, ऐसे देखो, ये वाला इसके ऊपर कहां फोर्स लगाएगा, सर अगर पॉजिटिव मान ले तो इधर लगाएगा। ये वाला इसके ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सर ये इधर लगाएगा। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F1 और F2 हम सर क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। जिसमें अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले कैंसल आउट हो जाएंगे, और तुम्हारे पास इक्वेशन ए और एक्स में बचेगी, जिसे तुम बड़े प्यार से निकाल सकते हो, बहुत प्यार से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या हमें वैल्यू निकालनी है, नहीं, सिस्टम का इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन बना देता हूं, उसको तुम सॉल्व कर लेना। के Q × 4e मेरे बच्चों डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू के E × Q डिवाइडेड बाय a - x का होल स्क्वायर। अब ये काम तुम खुद कर लेना, वैसे तो हो ही गया, इसमें कुछ बचा नहीं है। यहां से देखो, ये हो गया कट कट कट, ये हो गया, बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। a माइनस, लो मैं ही कर देता हूँ यार, इतना कष्ट क्यों क्यों करना बच्चों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कष्ट नहीं करेंगे तो एग्जाम में कष्ट हो जाएगा। देखो, ये आ गया मेरे बच्चों। अब तुम लोगों ने क्या करना है, अब तुम जानते हो यार कि हम अगर सर x को यूं रखें, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2a - x का ओवरऑल, इसको होल स्क्वायर में पना देते हैं, होल स्क्वायर में मिल गया इसको पना। और इसको जब खोलेंगे तो मेरे बच्चे एक बार प्लस के साथ खोल देते हैं, वैसा वैस माइनस के साथ ऊपर ले लेते हैं, माइनस के साथ, यानी x इज इक्वल्स टू -2a - x। और यहां देखो, x इज इक्वल्स टू 2a - 2x, यहां पहुंचा तो ये 3x इज इक्वल्स टू 2a बना, और x इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे 2a/3। एक बार ऊपर वाली चेक कर लेते हैं कि मैथ्स हमें क्या दे रहा है, देखें कोई और सच्चाई से वाकिफ तो नहीं करा रहा। -2a + 2x, अच्छा, और x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है यहाँ पर, -x इज इक्वल्स टू -2a
यानी कहाँ जा रहा है? अरे यार, ये तो कुछ और ही कह रहा है मुझे। इसने तो आंखें बड़ी कर दी हमारी। एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2a। कहाँ भागेगा ये? एक्स को अगर मैं कहाँ रख दूं, ए यहाँ, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? खुद चेक करना, खुद चेक करना। यार यहाँ पर मैंने रख दिया, चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज लूं चाहे मैं नेगेटिव लूं, तुम चेक कर लो। ये वाला इसे कहाँ भगाएगा यार? इधर भगाएगा, और ये वाला भी उधर ही भगाएगा। नहीं, कैसे पॉसिबल, कैसे? नहीं, मैथ्स ने अपने हिसाब से बताया, लेकिन नहीं, हम उसे रिजेक्ट करते हैं कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। खत्म करो। अगर तुम लोग नेगेटिव चार्ज भी रखते ना, तो भी यही पॉसिबिलिटी बनती, क्योंकि ये वाला इसको, फिर हम कैसे बोलते, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल करके चलते हैं। यहाँ पर बात यही आती, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है? थ्री चार्जेस ईच ऑफ charge plus q are placed at the vertices of an equilateral triangle. The charge needed at the center of the triangle for the charge to be in equilibrium. अच्छा, ओके, देखते हैं बच्चों। एक शेप ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। ये आ गई शेप, आ गई हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की बच्चों। और सारे क्यू 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 बैठे हुए हैं। ये देखें बच्चे, क्यू, देखें क्यू, ये देखें क्यू। अब देखो, इसमें क्या कह रहे हैं तुमसे वो, कि अगर एक सेंटर पर तुम चार्ज रखते हो, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, कि ये इस वर्टिसेस पर रखे हुए चार्जेस किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। द चार्ज नीडेड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर द चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये कहीं ना भागे, ये ना भागे, ये ना भागे, ये ना भागे। ओके, ऑल राइट, देखते हैं। देखिए, और ये भी ना भागे, ये भी ना भागे भाई साहब, इनके, क्योंकि वो बोल रहा है ऑफ द ट्राइंगल फॉर द चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। सारे चार्जेस किस में आ जाए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, इक्विलिब्रियम में बैठे हो, कोई कोई तुम्हारे मतलब हलचल नहीं हो रही है तुम्हारे अंदर। देखें, अब वो कैसे है, देखो, फिर से वही अपना वही राग शुरू करते हैं। ये वाला इसको किधर धकेलेगा? सर इधर। मान के चलते हैं कितने, क्योंकि इक्विलेटरल है तो नाम दे देते हैं एफ। पूरा फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, शुरुआत में नहीं लिखते हैं। क्यू, ये वाला भी इसको किधर भेजेगा? इधर एफ से ही भेजेगा। ओके, अब यही यही कार्रवाई इसके साथ भी होगी, सेम सेम तरीके की कार्रवाई होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो हम जब यहाँ 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 जब सेम तरह की कार्रवाई हो रही है, तो यार एक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो सबको एक साथ क्यों पकड़ते हैं? एक पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम्म, देखो, और हम इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो ऐसे मान लेते हैं। ये तुम निकाल कर बैठे हो यार, इससे पहले भी तुम करा होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज है। और वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना कितना आएगा। अगर मैं ओरली इसे सॉल्व करूं, देखो मैं इसे ओरली सॉल्व कर देता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए ना, तुम्हारी तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना करता हूं कि ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखना, मैं ना कॉस 60 लगाऊंगा। यहाँ पर कॉस 60 कितना होता है? साइन 30 होता है। और वो 1/2 हो जाएगा, और ये एफ स्क्वायर, तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि √3f इतना है। और ये छोटी छोटी बातें ना, ये दिमाग में रखा करो, इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। ओके, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं √3f, ये फोर्स आ गया। अब इधर जा रहा है ये, इसको बचाने के लिए, इसको इसको नेट फोर्स इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए इधर लग रहा है। अब इसको रोको भैया, कोई तो रोको इसे। अब कौन रोकेगा? ये आ गया, ये आ गया, ये चार्ज आ गया, तुरंत सीन में आया, मैं रोकूंगा इसे। ओके, अच्छा, तुम रोकोगे, कैसे रोकोगे? मैं इतना ही फोर्स इस पर नीचे की तरफ लगा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, तुम लगा तो दोगे, लेकिन अब हमें, तुमने तो लगा दिया, अब हमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा। तुम तो इक्वेशन बनाने के लिए, हमारा काम बढ़ाने के लिए आ गए यार, पर क्या करें, इक्वेशन ही हमारे पास ही है। देखते हैं। चलो भाई साहब, ये आ गए, इन्होंने रोक तो लिया और कहा इक्वेशन तुम बनाओ। ठीक है, मास्टर जी बनाएंगे अब इक्वेशन। मैग्नीट्यूड की बात है तो माइनस माइनस हटा लेते हैं, हटाइए। बाद में अपन लोग एडजस्ट कर देंगे, बिकॉज इसने नेचर के साथ हमसे पूछा है, तो वो हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। अब ये जो डिस्टेंस है ना, अब यार मेरी दिक्कत क्या हो रही है ना, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो आर डिस्टेंस है, ये मुझे करेगी अब परेशान। इससे पहले जब हमने पहली वीडियो में देखा था, तो हमने ना ये आर डिस्टेंस, उस समय मैंने बहुत थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दिया था कि आर डिस्टेंस निकाल लेना। आज निकाल लेते हैं, आज इसकी जरूरत पड़ गई हमें। देखो, Q इंटू ये वाला Q डिवाइडेड बाय
आर का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू दिस मैग्नीट्यूड, और ये दिस मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, √3f, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, f की जगह मैं लिख देता हूं k Q1 Q2 अपॉन, मेरे बच्चों इसको इसको कितना ले लें, a ले लेते हैं, दिया हुआ डिस्टेंस, वैसे तो कैलकुलेशन में अपने आप ही कट जाएगा, ठीक है, a ले लेते हैं, दिया नहीं है, a ले लेते हैं, नो इश्यूज। देखें कुछ कट रहा है, हाँ, यहाँ के भूल गया था मैं लगाना, तुम लगा दो के एक क्यों जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये आर डिस्टेंस कौन है जो निकाल लेगा, देखो मैं बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं इसको निकालने के। तुम्हें पता है कि ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, तो ये रेशियो होता है 2:1 वाला रेशियो, ठीक है बच्चों, मानते हो। और यहाँ पर क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी है इक्विलेटरल के इस केस में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी निकाल सकते हैं, मान के चलते हैं कि ये परपेंडिकुलर की लेंथ आती है मेरे बच्चों, इस ट्राइंगल से देखना, ए टोटल 60 है, तो साइन 60 आती है, और ए साइन 60 का मतलब है √3/2a, ये परपेंडिकुलर आ गया। लेकिन हमें तो इतना चाहिए, हमें इतना पूरा नहीं चाहिए, पर यार हम लोग समझदार हैं, तो समझदार को इशारा काफी है, कैसे, देखो 2:1 में अगर टूटेगा 2x 1x, क्योंकि रेशियो होता है 2:1 का, 2:1 का रेशियो है, रेशियो ध्यान रखना, 2 और 1 नहीं है, 2:1 का रेशियो है मेरे बच्चों, क्या देखो, तो √3/2a आ गया मेरे बच्चों, और अगर तुम देखोगे तो 3x = √3/2x, ये सिंपल कैलकुलेशन है, और इसे तुम देख सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास a/2, a/2 √3, ओके, इतना आ गया हमारे पास, ये x आ गया, a/2 √3, लेकिन ये x आया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x, हमें 2x चाहिए, तो r का वैल्यू मेरे बच्चों बना 2x विच इज इक्वल्स टू, 2 से 2 कट जाएगा, 2 × a 2 √3, सो 2 से 2 कट गया, और ये वैल्यू आ गई a√3। एक तरीका ये है निकालने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, सिंपल आपको r चाहिए, सिंपल r चाहिए, तो इसे हटा दें जरा हम, ये हटाएं, देखो आपको ये वाला सिंपल आर चाहिए, ये 90 डिग्री है, तो ये छोटू कितना हो जाएगा, अपना छोटू कितना हो जाएगा, ये देखें, ये हो गया a/2, ये हाइपोटेनस बना, ये आपका ये बना मेरे बच्चों बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इतना इज इक्वल्स टू, जिसको आप आर कह रहे हैं, चलो आर लिख देते हैं इसको, बेस अपॉन आर इज इक्वल्स टू, ये देखना ये कितना है, ये मेरे बच्चों cos 30 है, तो cos 30 sin 60 होता है, यानी 3/2, अरे सर ये ज्यादा आसान था, देखें, हाँ ये ज्यादा आसान था, r = a/√3, और देखना कितना है, सेम आया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमें ए आर पता चल गया, जस्ट अब तो वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देते हैं, इसे हटाएं, a/√3, यानी इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखना मेरे बच्चों, ये कुछ मामला ऐसे पहुंचा, ये कुछ ऐसे पहुंचा, ऊपर चला गया, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, और मेरे बेटे यहां आप देखना, √3 Q/a², इसे खत्म करो, ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन से हटाओ, अब कितना बचा खाली, अब तुम्हारे पास, अच्छा ये कट गया था, सॉरी बेग योर पार्डन, ये तो हटाओ, इसे भी हटाओ, ये क्यों भागा आ रहा है भाई, हमें इसकी जरूरत कहाँ है, ये तो पहले ही निकल चुका है, ये देखो मेरे बच्चों, 3 √3 इज इक्वल्स टू, और वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें कैपिटल क्यू की निकालनी है, बेग योर पार्डन, हमें तो कैपिटल क्यू की निकालनी है, तो हम लोग करेंगे कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू √3 स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 3, ये कट गया मेरे बच्चों, q/√3, और नेचर कितना रहा, नेचर रहा नेगेटिव का, वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, हमें पता चल गया था नेगेटिव ही होना चाहिए, वरना भाग जाएगा इधर, आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन आ गया। बोलिए समझ में आती है बात, आगे बढ़ते हैं। Two identical balls each having a density rho are suspended from ये a होना चाहिए, from a common point by two insulating strings of equal length, both the balls have equal masses and charge, okay, in equilibrium
each string makes an angle theta with a vertical. Now both balls are immersed in a liquid. दोनों को लिक्विड में डाला हमने तो buoyancy आ जाएगी. As a result the angle theta does not change. अच्छा थीटा चेंज नहीं, ये कंडीशन है. इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन बन गया, यहाँ क्वेश्चन बन गया. पहले वाली तो सिचुएशन थी जो तुम्हें डिस्क्राइब की जा रही थी, क्वेश्चन यहाँ से तय होगा. द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा. पहला डेंसिटी ऑफ द बॉल्स रो है. दो चीजें मिलकर फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड. चलो देखते हैं. देखो मेरे बच्चों, जब आप ऐसे जाते हो तो एक सिचुएशन तय कर लेते हैं. सिचुएशन क्या है कि सर ऐसे हमने बनाया, ये देखें. पहली सिचुएशन तय करते हैं. जब आपने ऐसे बनाया तो कुछ कुछ इस तरह से सिचुएशन रही होगी. ये दोनों जो m मास है और चार्ज भी है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा है. सेम सिचुएशन इसके साथ भी है, तो मैं इसको नहीं बना रहा हूं, इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि अपने को ना इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है. और यहां मेरे बच्चों टेंशन लग रही है क्योंकि थ्रेड से लटके हुए हैं. और यहां पर तीसरी चीज है mg लग रहा है. तो इन तीनों फोर्सेस के अंतर्गत ये इक्विलिब्रियम में है. अब जब तीन फोर्स ऐसे आ जाते हैं ना, या तो अब तुम्हारे पास चारा क्या है, यहां पर चारा ये है कि तुम ऐसे 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 करके क्या करो मेरे बच्चों, क्या करो, ये देखो, इसको क्या करो, रिजॉल्व कर लो. या दूसरा चारा ये है, अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहते हो, थोड़ा जल्दी करना चाहते हो, तो तुम ना यहाँ पर लामीज थ्योरम यूज कर लो. मैंने इनिशियल वाले क्वेश्चंस में लामीज थ्योरम यूज नहीं करवाई थी. चलो इस बार ना इसे लामीज थ्योरम से देखते हैं कैसे. इस बहाने तुम लोग लामीज थ्योरम भी दिमाग में रख सकते हो. अब दूसरी कंडीशन भी बना लेते हैं. साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या हुई है, सेम थीटा रहा. अच्छा ये चेंज नहीं हुआ, बड़ी करामात है, ये चेंज नहीं हुआ. थीटा सेम है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो पक्का पक्का चेंज होगा क्योंकि आप इसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले आओ, तो एफ डैश हो गया. इसे थोड़ा सही से बनाते हैं. ये इधर गया. ठीक है मेरे बच्चों, एफ डैश हुआ. समझ में आ रही है बात? ठीक है. टेंशन भी चेंज होगी, टेंशन चेंज होगी क्योंकि ना बोयंसी लग गई है. तो हिसाब किताब अब चेंज हो गया, बिगड़ गया. क्योंकि देखो थीटा तो रहा सेम. थीटा सेम रहने पर आप ये सोचो, एफ डैश बिगड़ा, बॉयंसी आ गई, यानी आप मानो ओवरऑल जो वेट हो गया, अब वो हो गया डब्ल्यू डैश. ये बॉयंसी को माइनस करने के बाद बना है डब्ल्यू डैश. तो यहां पर अब ये बन गया टी डैश. अब ये इसका समीकरण भी बदल गया क्योंकि थीटा सेम रह रहा है, तो ये बदल गया. अब देखो यहां लगाते हैं, देखो लामीज थ्योरम कैसे लगाते हैं, इसे हटाते हैं. मान के चलते हैं ये कुछ एंगल है, और कितना एंगल बनेगा, 90 यहां पर है और ये थीटा है, तुम जानते हो. ठीक है. और ये टोटल कितना बनेगा, तुम जानते हो कि ये वाला एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा, जो कि वहां भी सेम रहने वाला है, सेम समीकरण रहने वाला है. 90 प्लस थीटा होने वाला है ये. और ये मेरे बच्चों पाई माइनस थीटा रहने वाला है, और बाकी तो तुम्हें पता ही है कि 1990 बन रहा है. अब यहां देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग. जो फोर्स होता है उसके सामने वाला एंगल लिखते हैं, तो टी अपॉन साइन 90 ये लिख दिया हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू, दूसरा लेते हैं, एफ बटा एफ अपॉन, ये देखो ये वाला फोर्स, इसके सामने कितना है, साइन साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसे देखो, अब ये रहा mg, mg के सामने कितना है, mg के बिल्कुल सामने, सामने वाला, तो एंगल बनेगा सर साइन 90 प्लस थीटा. ठीक है, बढ़िया, इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई. इसी तरह से तुम लोग दूसरी इक्वेशन बना जाओ. कैसे बनाएंगे, उस इक्वेशन को भी यहीं लिख देता हूं जिससे आसानी होगी कंपेयर करने में. देख मेरे बच्चों, टी डैश अपॉन, सेम एंगल है, हाँ सर सेम एंगल है, एंगल का कुछ नहीं बिगड़ा है, सेम रहा है, यही हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई है. एफ डैश अपॉन सेम एंगल है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसे थोड़ा कम कर देते हैं, तुम हटो भाई. ये जो था इसको मैं W बोल दूं, शुरुआत में W बोल देते हैं इसको. अब देखना, ये बन जाएगा W डैश डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा. हाँ ये इक्वेशन, अब ये बढ़िया बंदोबस्त हो गया है. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बहुत आसानी से देखो, इन दोनों इक्वेशंस को
आप लोग क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 मानते हुए इन दोनों को मेरे बच्चों डिवाइड कर दो। देखो कितना आएगा, एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश। और ये तुम्हें अब दिखने लगा होगा कि ये एक्चुअली है क्या, ये पता चल जाएगा तुम्हें। यहां पर देखते हैं, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डैश आ गया, क्वाइट सेंसिबल। देखो इतना बड़ा जो ये फैल गया था, ये सब एक्सप्रेशन फैल गया था, ये बहुत बहुत कायदे से सिमट कर बहुत डिसिप्लिन में आ गया है, देखो जरा, इजंट इट सो कूल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर वाली चीज में रब कर देता हूं, जिससे कि तुम लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। अब तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है मेरे बच्चों। हमारे पास क्या है, देखो जरा, एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। फेयर इनफ। अब मेरे बच्चों, ये डब्ल्यू को देखते हैं क्या होता है। डब्ल्यू होता है एम जी, हम लोग जानते हैं सर एम जी होता है, बहुत अच्छी बात है। और डब्ल्यू डैश क्या है, बॉयंसी को माइनस करके, ध्यान रखना बॉयंसी को माइनस करके। ओके, पहले बॉयंसी निकालने की कोशिश करते हैं। बॉयंसी कितनी है, देखो मेरे बच्चों, आपके पास है बॉयंसी, चलो ऐसे लिखता हूं मैं, एक्सप्रेशन लिखता हूं कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस अप थ्रस्ट, ये इतनी है मेरे बच्चों। देखते हैं, अगर हम लिखें 4/3, डब्ल्यू होता है एम जी, और चलो लिख ही देता हूं कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, एम जी माइनस, ध्यान से देखो, अब अप थ्रस्ट जो होगी वो कितनी लगेगी। अब एक तरीके से वो कितनी लगेगी, ध्यान देखना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब मैं वेट को कैसे लिख रहा हूं उसको ध्यान देना, 4/3 लिक्विड का वेट होगा किसके बराबर, पहले वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड का वो तो निकाल लें, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना सर स्फेयर का खुद का वॉल्यूम होगा वही तो उसे हटा देगा, उतना ही वॉल्यूम होगा। 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कहां है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये रही सिग्मा, इनटू जी, ये रहा बॉइंट फोर्स। ओके वेरी गुड। अब देख मेरे बच्चे, अब देख, अगर हम इसे यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब यहां पर लिखें, आर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ द बॉल्स रो, ये रही मेरे बच्चों रो, और जी, तो देखो कितना बन रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। आधी बात पकड़ में। अब कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो 4/3 पाई आर क्यूब, जी कॉमन लिया तो रो माइनस सिग्मा तुम्हारे पास, ये ना डब्ल्यू डैश आ गया, डब्ल्यू डैश आ गया। और तुम समझदार हो कि डब्ल्यू कितना रहेगा, डब्ल्यू विल बी एम जी, सो एम कैन बी रिटन एज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना था, रो इंटू जी। अब मेरे बच्चे डब्ल्यू डैश कितना है, डब्ल्यू डैश इतना आया है, दोनों को डिवाइड करके देखना, देखो ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, हाँ सर कटता हुआ दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल्स टू, ये कटेगा, ये पूरा का पूरा जी के साथ कटेगा, और हमारे पास बचेगा रो बाय रो माइनस सिग्मा। वाओ, एक्सप्रेशन देखो बिल्कुल डिसिप्लिन बन के आ गया हमारे पास सामने, डिसिप्लिन में बैठा हुआ है। ओके, तो हम लोग हटा दें डब्ल्यू डैश अपॉन, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखो मैं क्या लिख देता हूं, डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा। ओके, अब एक नजर इस पर, किस पर, इस पर देखो, ये क्या बना, एफ अपॉन एफ डैश। अरे यार, तुम जानते हो ना कि जैसे ही किसी मीडियम में ले आते हैं तो जो एयर में होता है फोर्स उसका कितने टाइम्स घट जाता है, कितने टाइम्स घट जाता है, 6 टाइम्स घट जाता है ना। तो देखो एफ अपॉन एफ डैश को बड़े प्यार से तुम लिख सकते हो कि सर ये तो के बन गया, क्यों, चलो करके दिखा देता हूं तुम्हें। एफ डैश विल बी एफ अपॉन के, ये कटा ये कटा, तो ये किसके बराबर आ गया, ये के बराबर नहीं आ गया, के। सो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीधा सीधा बनकर आ गया,
एक्सप्रेशन में, और यही हमारा आंसर है। k इज इक्वल्स टू, दिस इज डायरेक्टली कांस्टेंट, रो बाय रो माइनस सिग्मा। आई होप तुम लोगों ने ये क्वेश्चंस को ध्यान से समझा होगा। मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। तो इस वीडियो में भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए देता हूँ, एक साथ ना बच्चे बैठ नहीं पाते, उनकी जो सिटिंग टेंडेंसी है वो पूरी गड़बड़ाई हुई है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की। सर अटेंशन स्पैन नहीं है हमारा, बच्चे बच्चे आकर ये बात करते हैं, सर बैठने के लिए क्या करूं। बेटा बैठने के लिए अब ये तो अपनी इच्छा से बैठना पड़ेगा ना। कॉपी और पेन तो दूर की बात है, बच्चे कह रहे हैं बैठने के लिए क्या करूं, उनको बैठना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखो ये प्रॉब्लम तो आपको एड्रेस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे तो अलबेले आइडियाज, सर ग्लू लगाकर बैठ जाए। बेटा बैठ तो जाएगा, उठेगा कैसे, चेयर साथ साथ में उठ जाएगी। तो ये काम नहीं करना है। ये इच्छा शक्ति से चिपकन बनानी है ना, ग्लू से थोड़ी ना बनानी है। कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग, 12th में हो, 1 साल में तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे, अगले साल कॉलेज पकड़ लोगे तुम लोग। कैसी कैसी बातें करते हो ना। खैर कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चंस पेन से निकाल लेना। अगले 5 क्वेश्चंस फिर हम लोग कल डाल रहे हैं, और उसके साथ ये कूलम्बियन लॉ की जो पूरी की पूरी क्वेश्चन की सीरीज थी, हम इसे खत्म कर लेंगे। एंड आई एम श्योर कि इतने क्वेश्चन करने के बाद, 20-22 क्वेश्चन करने के बाद, आपकी जो जद है ना, जद जद का मतलब है मारक क्षमता, मारक क्षमता, तो वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आप एक तरह से एक फेयर प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन वो तभी बढ़ेगी, ध्यान रखना, जब तुमने ईमानदारी दिखाई होगी। क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज कंसिस्टेंसी और दूसरी ईमानदारी। अगर ये नहीं आई तो कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।